श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय। तीर्थ समीर बिहारी की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुजन वृंद की जय। हमारे दादाजी की जय। हमारे पिताजी की जय। इनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। मेरे गुरुदेव श्री अपूर्वानंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम पिताई गौर हरि बोल। जय हो जय हो जय। अनेक समय से गुरु गोविंद कृपा से हम लोग सत्संग के लिए एकत्रित होते हैं और अबाध गति से राधा रानी और गुरुदेव की कृपा से यह चल रहा है। नहीं तो अच्छे कार्यों में अनेक अड़चनें आती हैं और हम लोग इसको लीस्ट प्रायोरिटी पर भी रखते हैं। फिर भी उनकी कृपा बनी रहे, ये चलता रहे और चल रहा है। जैसे रखेंगे वैसे करेंगे। राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े अपनी राधे श्री राधे आई आई प्रणाम प्रणाम आई। अपनी बने या बिगड़े नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें नचाएंगे। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल वंशी वाले, ये पिताजी की रचना है। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल वंशी वाले, इतनी विनय हमारी वृंदा विपिन बसाले। जोड़ी तेरी हमारी जोड़ी तेरी हमारी पहले रची विधाता। हो तुम भी रंग के काले और हम भी दिल के काले। हो तुम भी रंग के काले और हम भी दिल के काले। बहुतों को अपना समझा, जय हो भैया। बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो लिए हम। अब तेरे दर पे आके जाए न फिर निकाले। दुनिया के ये इशारे, शायद एक आध भूल गया बीच में। दरों पर भटके कितने घर बनाए, अब तेरे दर पे आके जाए न हम निकाले।
लो हाँ। बेटी को याद है आपकी रचना। कितने दरों पे भटके, कितने ही घर बनाए, अब तेरे दर पे आके जाए न फिर निकाले। दुनिया के यह इशारे कहते हैं शाम मुझसे। दुनिया के ये इशारे, शाम पिताजी का नाम आ गया, छाप आ गई। दुनिया के ये इशारे कहते हैं शाम मुझसे, दुनिया से दिल हटा ले, मोहन में मन लगा ले। ब्रजराज ब्रज बिहारी गोपाल वंशी वाले। यदि वास्तव में हम लोगों की शरणागति हो जाए ना, तो चिंता समाप्त हो जाए। बिल्कुल। चिंता वही करता है जो कर्ता मानता है, जो मैं करूंगा ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे हुआ ऐसे नहीं, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो अगली जो समस्या समाधान है, भैया क्या हुआ, गैस खुली छोड़ाई अरे तो यहाँ तक बदबू आ रही है। नहीं, मुझे याद आई। ध्यान आ अच्छा गया। अच्छा, हो आइए हो होता आइए, है, महिला बेचारे कर जाएगी। नहीं हो आइए। जल रही है? जल रही है? हाँ, जल्दी। जय जय हमारी श्री बाइक को देखना राधे, कि रास्ते में कहाँ रह गई वो। जय जय श्री राधे। चिंता उसी को रहती है जो कर्ता मानता है अपने को, हाँ। जो ये माने कि जो चल रहा है, अब जैसे सोसाइटी है, हम उसके कोई कर्ता नहीं है, तो वो लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हमें पता लग जाता है कि एक गेट कीपर बढ़ गया है, या अब 2 दिन बाद झाड़ू लगेगी, या वो लिख देते हैं कल पानी नहीं आएगा। हमें तो कोई चिंता नहीं है ना, लेकिन वो जो सोसाइटी वाले हैं उनको पूरी चिंता है, कब लाइट बंद होगी, कब कैसे होगा। तो यदि हम कर्ता किसी और को मान लें, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, नाचेंगे हम तो नटवर जैसा हमें नचा ले, तो वो स्थिति हो जाए तो फिर कोई चिंता नहीं हो। हम लोग जैसे अभी हंस रहे हैं, दिन भर हंसते ही रहे। सही बात है, आदमी जो और सही हंसता है, रहना भी जो है जीवन का बहुत बड़ी प्राप्ति है। जीवन में यदि हम हंसते ही रहें तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। बहुत से 2-3 दिन से कई बार से एक मैया आती हैं, पिछली उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है, आगे का मार्ग हो गया, सुलभ भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो बार बार वो पिछली बात कहती हैं। मैं ये कहता हूँ पिछली छोड़ो, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। अब जो हो गया हो गया, वो हमारा प्रारब्ध था, कुछ था, समय खराब था, कोई ग्रह थे, कोई शनि था, कोई राहु था, हो गया। अब तो सब आनंद है ना, अब आनंद से जियो और भूलने की कोशिश करो कि क्या हुआ था हमारे साथ, भूल जाओ। तो इस प्रकार से आज क्योंकि 14 की महाप्रभु की जयंती है, और हम सोच रहे हैं कि 13 और 14 2 दिन महाप्रभु जी की जीवन खूब पर, बढ़िया लीला करो महाराज। महाप्रभु जी के हाँ। जीवन पर कुछ महाप्रभु जी जो कहलवाएंगे वो कहेंगे, सुनेंगे। महाप्रभु जी का प्रारंभिक परिचय, उसमें गौरांग लीला एक पुस्तक है छोटी सी 20-25 पेज की, तो उसमें से आस्वादन करेंगे। और ये भी सब अब महाप्रभु के परिकरों का चल रहा है, तो उसमें महाप्रभु की ही लीला आती है। सही है महाराज। तो आज जो है श्री भवानंद और श्री गोपीनाथ जी का चरित्र हम कहेंगे। दोनों महाप्रभु के परिकर हैं, और आगे उन्होंने कहा है कि भवानंद जो हैं ये पांडु हैं। कृष्ण लीला में जो पांडु थे, पांडवों के पिता, अच्छा, पांडवों के जो पिता पांडु थे, ये भवानंद आके बने हैं नवद्वीप लीला में। ओहो, और इनके 5 ही पुत्र हुए, वो 5 पांडव हैं। ओहो, भवानंद जी के भी 5 पुत्र 5 हुए, जैसे पांडु के 5 थे, ऐसे भवानंद जी के भी 5 हुए। और 5 पुत्र जो थे इनके, रामानंद, गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि तथा वाणीनाथ, ये 5 पुत्र हुए। और इन भवानंद का नाम था, इनका पांडु का नाम था भवानंद। और जो रामानंद हैं, इनके पुत्र सबसे बड़े पुत्र हैं, वो रामानंद राय हुए, जो बहुत ही निकट के जो 3.5 भक्त महाप्रभु जी के गिनाए जाते हैं, उसमें एक रामानंद राय है। और रामानंद राय के साथ महाप्रभु जी ने, रामानंद राय बहुत बड़े विद्वान थे, और महाप्रभु जी युवक थे, आयु में भी बड़े थे,
तो महाप्रभु जी ने उनसे कहा कि आप तो बड़े हैं, मैं जीव हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, ऐसा पूछा। तो पूरा एक ग्रंथ है साध्य साधन, यहाँ मैंने उसको समराइज भी किया है। हम कौन हैं, हमारा टारगेट क्या है और वो कैसे प्राप्त होगा। तो महाप्रभु जी बल्कि रामानंद से पूछते थे, बोले हाँ ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। तो महाप्रभु जी कहते थे हाँ हाँ ये तो ठीक है, इससे आगे बताओ। बोले फिर ये भक्ति करो। बोले ये भी ठीक है। ज्ञान भक्ति करो। बोले ये भी ठीक है, फिर आगे बताओ। तो वो अंत में थोड़े समय बाद रामानंद को पता चल गया कि तुमने मेरे को मोहरा बना लिया है, जो कहलवा रहे वो कह रहा हूं। और फिर रामानंद को महाप्रभु जी ने अपने षडभुज रूप के भी दर्शन कराए। मैं वहां उस जगह होके आया हूँ, दर्शन करके आया महाराज कहाँ? हैं। नवदीप। नवद्वीप से भी आगे है। वो कौन सी नदी के किनारे है उनका, रामानंद राय के अभी भी वंशज हैं वहां पर, अच्छा। और वो स्थान भी है। और जहाँ पर रामानंद राय और महाप्रभु की वार्ता हुई थी, वहां भी एक छोटा सा ऐसे मंदिर सा बना हुआ है। वाह। मैं वहां दर्शन करके घूम के और वहां की फोटो लेके भी आया। अंदाज कितनी दूर होगा महाराज नवदीप से? नवद्वीप से मेरे ख्याल ऐसे 150 किलोमीटर के अंदर ही है वही शायद। आसपास ही है हाँ, कोई। वही आसपास है तो उसका। बस जाती होंगी। हाँ हाँ, बस वगैरह, बस टैक्सी ऑटो जाते हैं वो। और उसका नाम है मैं भूल रहा हूँ, राय कावेरी नदी के किनारे है वो। अच्छा। उसका नाम, शहर का नाम है कोई छोटा, शायद आ जाए यहाँ रामानंद पर। जी वहाँ के निवास करता थे। वही रहते थे। मतलब वही जन्म हुआ उनका। हाँ, जी। पांडु के उन पे। और नवद्वीप के पास नहीं है, ये पुरी के पास है, अच्छा, पुरी के पास। जगन्नाथपुरी के पास। तो वहाँ तो अपन जा सकते हैं। हाँ पुरी जा जाते सकते हैं। हैं। हाँ, पुरी के पास है। तो पांडु जी का जन्म वही हुआ, पांडु का? नहीं, पांडु तो कृष्ण लीला में हुए ना, नहीं, पर पांडु के जो शिवानंद थे। हाँ, वही हुआ, वही मतलब पांडु के रूप में पांडु के रूप में। हाँ। शिवानंद जी आया। शिवानंद। और शिवानंद जी के पुत्र रामानंद। हैं? पांडु जी नहीं सॉरी, भवानंद। हाँ, शिवानंद। भवानंद। हाँ, भवानंद के पुत्र रामानंद। रामानंद। हाँ। मतलब भवानंद जी पांडु के पांडु, पुत्र थे। हाँ, भवानंद जी पांडु थे और उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में रामानंद, गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि तथा वाणीनाथ, ओहो, ये क्या 5 सुंदर पुत्र। है। आज इनकी हम जो है बहुत कथा सुंदर। सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर। इसमें कुछ लौकिक बातें भी हैं। बहुत सुंदर बात है। श्री भवानंद के पुत्र थे एक गोपीनाथ। गोपीनाथ जैसे 5 थे, उनमें से गोपीनाथ जी की बात कर रहे हैं। और रवि उनसे छोटे होंगे गोपी। हाँ, गोपीनाथ रामानंद जी से छोटे थे। थे। ये राजा प्रताप रुद्र के राज में कर्मचारी थे और उनका माल जाठ्य दंड पाठ, ये कोई एक जैसे एक इलाका है, उसका नाम है, उसके अधिकारी थे। वहां का ये राजकाज देखते थे। ठीक। वहां से ये राजकर वसूलते थे और राजा को भुगतान करते थे। और राजाओं का ऐसा होता था, कुछ प्रतिशत होता था कि आप यहाँ से 1 लाख रुपया वसूलो हाँ, तुमको और इतना मेरे को मिलेगा। 80,000 मेरे को दे दो, 20,000 तुम तुम रख रख लो। लो। सही। ऐसा होता था, ऐसे ही करते थे। ऐसा ही करते थे। हम्म। एक बार ऐसा हुआ कि जो गोपीनाथ थे, इन्होंने पैसा तो वसूल लिया, हम्म। लेकिन जो 80% वहां देना था वह दे ना पाए। घर में कुछ विवाह या घर में खर्च हो गया या बीमारी कुछ हो गई, ये पैसा वहां न दे पाए। अपना तो लेना ही था, बाकी वहां पैसा न दे पाए। राजा को तो खबर रहती है, भाई साल हो गया, मार्च आ रही है, 31 मार्च, पैसा चुकाओ। हो गई भैया? ठीक। जल नहीं थी। गुरु जी मैं एक दिन में आया था, देखो कहाँ रही बाइक मेरी जरा। हाँ, देखिए। ये क्या बोल रहे हैं? जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राजा ने देखा कि मेरा इस इलाके का कर नहीं आया है, तो इन्होंने तुरंत गोपीनाथ से कहा कि भाई गोपीनाथ, पैसा नहीं आया? बोले हाँ, बेईमान तो थे नहीं, महाप्रभु के परिकर थे। पांडु में से अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के में से ही कोई होंगे ये।
तो इन्होंने कहा कि हाँ बात ठीक है राजन, आपका धन किसी भी कारण से मेरे उसमें खर्च हो गया है, क्योंकि ये भी एक तरह से उस इलाके के राजा थे तो अपने शौक मौज से रहते थे। बोले मेरे पास खर्च हो गया है, कुछ तो पैसा है, कुछ मैं आपको दे देता हूं, और मेरे पास 10-12 घोड़े हैं अच्छी नस्ल के, सफेद बढ़िया, रथ के लिए या जाते होंगे आने जाने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, जब कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ है तो मैं कैसे भी पैदल पैदल चल लूंगा। वो 10-12 घोड़े आप ले लीजिए, उसकी कीमत लगा के, और आप उनको मेरे पैसे को जमा कर लीजिए। रामानंद महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे, और राजा प्रतापरुद्र भी राजा प्रतापरुद्र भी महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त थे। राजा प्रतापरुद्र ने तो उनके दर्शन करने को कहा, और महाप्रभु जी ने कहा नहीं, मैं राजा का दर्शन नहीं करूंगा। तो इन्हीं रामानंद ने और दूसरे स्वरूप दामोदर ने जोर लगा लू के किसी तरह से कहा प्रभु दर्शन कर लो। बोले नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो अंत में बोले महाप्रभु आप बात मानते नहीं हो, तो बोले ऐसा करो, आत्मा वही जायते पुत्र, राजा का जो पुत्र है पुरुषोत्तम, तुम उससे मेरे को मिलवा लो, और फिर उस पुरुषोत्तम से राजा मिल लेगा, तो एक प्रकार से मेरे से मिलन होगा, मैं राजा से नहीं मिलूंगा। तो लोगों ने कहा चलो थोड़े आधे तो टूटे, पुत्र पे तो आए कैसे भी, चलो पुत्र से मिलवाया। और इन लोगों ने, रामानंद स्वरूप दामोदर ने राजा से कहा कि जब रथ यात्रा निकलेगी जगन्नाथपुरी में, तो हे राजन आप जो है एक वैष्णव का वेश धारण कर लेना, धोती कुर्ता साधारण, पगड़ी ये मुकुट कलंगी राजा फाजा का जो है ये सब हटा लेना, एक वैष्णव का वेश धारण कर लेना। और वैष्णव का वेश धारण करके एक श्लोक बताया जो मेरे ख्याल से वो वही श्लोक बताया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया प्याय पदवी, जो पूतना के बारे में कहा गया कि विष लगाकर जो कृष्ण को मारने आई थी, उस कृष्ण ने उसको धात्री की पदी दे दी, ऐसा दयालु और कौन होगा। ये महाप्रभु जी रथ यात्रा से आए, एक बगीचे में बैठे हुए थे और थोड़े थके हुए थे, और ये राजा वैष्णव वेश में आए, और वैष्णव वेश में आके उन्होंने ये वाला श्लोक गान किया। शायद दूसरा भी हो सकता है, लेकिन कोई भी भावुक श्लोक याद है आपको? नहीं याद है। एक श्लोक गान किया, आग राजा प्रताप रुद्र के चरित्र में आ जाएगा। तो महाप्रभु एकदम अरे भैया कौन हो तुम, अरे मेरे कृष्ण बड़े दयालु है, और राजा को आलिंगन कर लिया। तो इस बहाने से उन्होंने राजा को मिलवा दिया था। तो राजा गोपी गीत का पाठ किया था ना, शायद गोपी गीत का था, गोपी गीत का पाठ किया था। जयति तेधिकम जन्मनाम शयत इंदिरा शश्वदत्र ही, हो सकता है, हाँ हो सकता है। मैं इसलिए कह देता हूँ, नहीं तो बहुत विद्वान सुनते हो मेरे को डांटते हैं कि तुम गलत श्लोक बोलते हो, तो मैं कह देता हूँ भैया मैं भूल जाता हूँ कोई बात नहीं। तो क्योंकि वो राजा प्रतापरुद्र जानते थे कि ये गोपीनाथ जो है रामानंद का भाई है, तो गोपीनाथ पर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था उनका। तो राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप घोड़े दे दो, घोड़ों की जो भी कीमत होगी वो हम लगा लेंगे, घोड़ों की कीमत लगा के तुम्हारा कर्जा चुका देंगे, जो बचेगा वो तुम धीरे धीरे देते रहना। राजा का एक पुत्र था जो घोड़ों की पहचान रखता था, और राजा का पुत्र जैसे बहुत लोगों को होता है ना, कुछ लोगों की ऐसी हैबिट सी बन जाती है कि वो बात करते समय ऐसे करते हैं बीच बीच में, ऐसे कुछ लोगों को कुछ हैजी करते हैं, क्योंकि कहने का मतलब ये है, कहने का कुछ ऐसे तकिया कलाम बन जाता है। तो राजा जो था, जो राजा का लड़का था, वो क्या करता था कि बात करते में ना वो किसी तरह से ऐसे श्री राधे राजा का लड़का बात करते में किसी तरह से ऐसे गर्दन हिलाया करता था, ऐसे हाँ क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे करता था। तो इन्होंने गोपीनाथ ने और राजा ने कहा तुम बच्चे से मिल लो, वो जानता है घोड़े के बारे में, वो तुम्हारी कीमत निश्चित कर लेगा। गोपीनाथ उम्र में बहुत बड़े थे, उस राजा के लड़के को गोदी में खिलाया था। तो वह
गोपीनाथ ने वो घोड़े लाके उस लड़के के सामने खड़े किए, तो उसने थोड़ा देखा, बोले ये घोड़े तो ठीक नहीं है, ये इसके तो 20,000 मिलेंगे। ऐसे कुछ बहुत कम कीमत लगाई, उसको मजबूरी था कि कर्ज चुक रहा है, नए बच्चे थे। तो जो है गोपीनाथ जो थे, बड़े भी थे, गोदी में खिलाया था, बोले ये 20,000 का घोड़ा नहीं है, ये तेरी तरह से गर्दन नहीं हिलाता है। इतनी तरह से गर्दन नहीं हिलाता है, इसके 1 लाख के घोड़े के तो 20,000 रुपए लगा रहा है। बच्चा था तो राजपुत्र, उसको बुरी लग गई। अरे बोले अच्छा, ये हमारा कर्मचारी जो है हमसे ऐसा बोलता है, गर्दन हिलाता है, अब किसी के दोष को भी कह दो तो उसको बुरा तो देखो लगता सही है, लगेगा उसको, लगेगा। इसलिए कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। बोले सत्य बोलो ठीक है, लेकिन जो सत्य प्रिय हो वही बोलो, लेकिन सत्य तो हो और प्रिय ना हो तो वो मत बोलो। बोले जी कैसे? बोले ऐसे ही कि जैसे कोई बेचारा जिसकी एक टांग खराब है, उससे को ए लंगड़े वाले भाई साहब, क्या जी, है तो सत्य, अच्छा नहीं, है तो सत्य सत्य मगर अच्छी बात है नहीं, ना, ए काने वाले भाई साहब, उसका दिल दुखी होगा। हाँ चले। है तो सत्य। कोई बिल्कुल एकदम श्याम रंग का हो, एकदम काला हो, ए कलुआ, अब ब्रज में तो कलुआ कह देते हैं, हमारे तो कन्हैया को भी कनुआ कह देते हैं। तो सत्य बोलो, लेकिन बुरा लगे ऐसा मत बोलो। सही है, तो सही। उसने क्या है कि वो गर्दन तो मारता था ऐसे, तो उसने बोल किसी दिया का दिल कि दुखी मेरे होगा, घोड़े जो है क्या फायदा? ऐसे गर्दन नहीं मारते, जो तू 1 लाख के घोड़े के 20,000 लगा रहा। लड़के को बुरा लग गया, राजकुमार तो था ही, उसको राजकुमार को बहुत बुरा लग गया। राजपुत्र ने अपने ऊपर व्यंग्य करते देखकर गोपीनाथ पर बिगड़ गया। उसने प्रताप रुद्र राजा अपने पिता को सूचना दी कि पिताजी ये गोपीनाथ की नीयत खराब है, ये ना तो घोड़ों का सौदा करना चाहता है, मैंने इसके घोड़ों के पैसे लगाए, ये कह रहा है तुम बहुत आधे पैसे लगा रहे हो, और मेरे से ऐसा कोई कह रहा है कि मेरे घोड़े टांग गर्दन थोड़ी उठाते हैं। तो अब जैसा रिपोर्ट की उसने, बोले ये पैसा भी नहीं दे रहा है और ये हिसाब भी नहीं कर रहा है, इसको तुरंत जो है सूली पर चढ़ा देना चाहिए, नहीं तो गलत खबर जाएगी, तो हमारे दूसरे भी जो राज कर्मचारी हैं वो भी ऐसा करेंगे। राजा प्रताप ने कहा बेटा आप तुम देखो जैसा भी करना हो, और प्रेम से उससे पैसे वसूलो, वो रामानंद का भाई है। लेकिन उसने तुरंत ही फटाफट, जैसे हमारे योगी जी करते हैं ना, सुबह से शाम नहीं करते हैं, तुरंत ही एक सूली बना दी और उसके नीचे 3-4 तलवारें रख दी, जिससे सूली से गिरे 3-4 टुकड़े हो जाए, कट जाए और काम खत्म। यह समाचार पुरी में फैल गया, क्योंकि प्रताप रुद्र के आसपास महाप्रभु जी के भी सेवक थे, महाप्रभु और प्रताप रुद्र स्वयं महाप्रभु के सेवक थे। तो वो प्रताप रुद्र तक तो बाद में पहुंचा, फैल गया, पुरी में फैल गया। और कुछ लोग दौड़ते दौड़ते महाप्रभु के पास पहुंचे और आकर कहा प्रभु भवानंद तो आपका सेवक है, और भवानंद का जो पुत्र राजा प्रताप रुद्र की नौकरी करता था उसको तो सूली पर चढ़ाया जा रहा है और नीचे तलवारें लगा दी गई हैं जिससे कट के वो मर जाए, और राजा प्रताप रुद्र जो आपका सेवक है आप पर निष्ठा रखता है, कुछ करो प्रभु, कुछ करो। महाप्रभु ने कहा अरे ऐसा हो रहा है, रामानंद के भाई को सूली पर क्यों क्या हुआ, क्यों चढ़ाया जा रहा है? सबने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर नहीं चुकाया है। तो महाप्रभु को गुस्सा आया, बोले बात तो सही है, उसने क्यों खाया राजा का धन? जब कर था तो कर चुकाना चाहिए, खाया है तो करेगा सो भरेगा, इसमें मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? इसको दंड मिलना ही चाहिए। और राजधन को अपनी विषय विलासिता में इसने बिगाड़ा है तो इसको दंड मिलना चाहिए। अभी यह बात हो ही रही थी कि 2-4 व्यक्ति और भागते हुए आए, और लड़के ने क्या किया कि बोले इसको तो सूली पर चढ़ा के मार दो, और इसके जो 2 भाई हैं वाणीनाथ और कौन है दूसरे कलानिधि, इन दोनों भाइयों को पकड़ लो और इनकी संपत्ति से पैसे वसूल कर लो। तो बोले वाणीनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया गया, महाप्रभु के पास आए। आप प्रभु भवानंद के 2 युवा पुत्र हैं और इस तरह से मारे जाएंगे, भवानंद आपका सेवक है और राजा प्रताप रुद्र भी सेवक है, एक सेवक द्वारा दूसरे सेवक का नाश किया जा रहा, प्रभु कुछ तो करो आप। महाप्रभु बोले देखो
राजा का जो पावना है वो राजा वसूल करेगा। मैं सन्यासी हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि अगर पैसा मार लिया तो इसको छोड़ दो, मैं नहीं कहूंगा। मैं ये अन्याय है, साफ साफ अन्याय है। इसमें कोई न्याय अन्याय में भ्रम हो तो मैं भ्रम दूर करूं, कोई भ्रम ही नहीं है। सब शांत हो गई। फिर स्वरूप दामोदर ने फिर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु देखो, न्याय अन्याय बाद में देखते रहना, ये आपके दास हैं, राजा प्रताप रुद्र भी दास है, ये सब दास है। प्रभु कुछ तो करो, आप शक्ति संपन्न हो, आप कुछ तो करो, कुछ बुद्धि फेरो, कुछ तो करो। पैसा देना चाहिए, गलती की है, लेकिन गलती की जगह एक व्यक्ति की जान जा रही है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, समाधान हो जाएगा, कुछ भी होगा, हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, कुछ भी होगा, कुछ तो प्रभु बुद्धि फेरो। अब महाप्रभु जी ने बुद्धि तो फेर ही दी थी, लेकिन ऊपर से वो अपनी मर्यादा में अन्याय का साथ दें ऐसा नहीं बोले। अंदर से उन्होंने जो काम करना था, क्योंकि देखिए, हम भक्त पराधीनो, और वो स्पष्ट कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का पक्षपात भी करता हूं, गलत भी हो तो भी मेरे भक्त हैं, मेरा दिन भर भजन करते हैं, तो थोड़ी 19-20 होती है तो मैं तो जैसे पिता अपने पुत्र का पक्षपात करता है, कुछ भी करता है। तो जब स्वरूप दामोदर ने कहा कि प्रभु कुछ तो करो, फिर महाप्रभु जी ने बाहरी क्रोध दिखाया। बोले ठीक है, आप सब लोग मिलके मेरे को आज्ञा करिए, एक झोली दे दो मेरे को, मैं भीख मांगने राजा के पास चला जाता हूं सन्यासी होके कि हे राजा, मेरे को भीख दो पैसों की, और ऐसे करो वैसे करो। विरक्त सन्यासी को कोई 2-4 रुपए देगा, राजा के पास सन्यासी होके मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा। जो राजा मेरे चरणों की प्रार्थना करता है, जिस राजा से मैं मिला नहीं था, मैं उसके सामने भीख मांगने जाऊंगा। इतने में 2-4 भक्त और दौड़ते हुए वहां पहुंचे और बोले, प्रभु गोपीनाथ को लटकाकर तरवालों पर गिराने वाले ही हैं। श्री महाप्रभु ने कहा, देखो कुछ भी हो, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं इस अन्याय का साथ नहीं दूंगा। मैं एक भिखारी सन्यासी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको कुछ करना है तो आप जगन्नाथ जी के द्वार पर जाओ और आर्त स्वर से जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, जगन्नाथ जी कुछ भी कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्हीं वैष्णवों में एक हरिचंदन नाम का वैष्णव भी था, जो राजा का भी सेवक था। जैसे होते हैं ना कि ऐसे सेवक होते हैं जैसे मालिश करने वाला होता है, मेरी भी मालिश करता है, आपकी भी करता है, इनकी भी करता है, इनकी भी करता है। तो वो एक कॉमन सेवक था, महाप्रभु की भी सेवा करता था, राजा की भी करता था। तो वो चुपचाप वहां से भागा हरिचंदन, और भाग के सीधा, क्योंकि वो राजा का निजी मालिश करने वाला या कुछ होगा, तो वो तुरंत एंट्री करके घुस गया अंदर। कहाँ जाना, महाराज ने बुलाया, महाराज ने बुलाया। घुस गया, महाराज ये क्या हो रहा आपके राज में, क्या हो रहा? बोले, गोपीनाथ आपका पुराना सेवक है, महाप्रभु जी का भक्त है, रामानंद का छोटा भाई है, वाणीनाथ उसका छोटा भाई है, आप उसके प्राण क्यों ले रहे हैं? बोले, प्राण कौन ले रहा है? बोले, ये ऐसे ऐसे उन्होंने पूरा किस्सा बता दिया कि आपका बेटा जो है उसको सूली पर चढ़ा रहा है। अच्छा, सूली पर भी ऐसा होता था प्राचीन समय में। आजकल तो निश्चित है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वो मर जाता है। प्राचीन कथाओं में हमने पढ़ा है कि लक बाई चांस होता था, निश्चित समय होता था, सूली पर चढ़ा के उसे खींच देते थे, वो नीचे गिरता था, उसका भाग्य होता था तो बच जाता था, नहीं तो मर जाता था। और जो बच जाता था उसको माफ कर दिया। हाँ, जो बच जाता था ये माना जाता था कि ईश्वर की इच्छा है, उसको माफ कर दिया जाता था। बोले, वो सूली तो सूली, नीचे उसने तलवारें और लगा दी कि वो तलवारों पर गिरेगा और कट पिट के समाप्त हो जाएगा। अरे तुम क्या कह रहे हो, कौन प्राण ले रहा उसका? राजकुमार ने ऐसा आदेश दिया, सूली तो सूली, नीचे तलवारें भी लगा दी। बोले, मुझे इस बात का पता नहीं है, और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा प्रताप रुद्र बोला, मुझे इस बात का पता नहीं है, तुम तत्काल भाग के जाओ और इस सूली वाली प्रक्रिया को रोको, मैं स्वयं आ रहा हूं, मैं देखता हूं, इसका न्याय मैं करूंगा। हरिचंदन ने जाकर महाराज का आदेश सुना दे, महाराज का आदेश है ये सूली रोकी जाए, महाराज स्वयं आ रहे हैं। सब वहां, वो लड़का भी, क्योंकि थोड़ी सी गोलमाल तो कर ही रहा था, वो लड़का भी उसका रुक गया और वहां से उतरवा दिया। और राजा ने बोला, क्या दिक्कत है? उसने कहा, महाराज मेरे घोड़े हैं। वो, कहाँ है घोड़े? लाइया। घोड़े लाए, 1-2 लोगों को और बुलाया, पुत्र को कहा, तुम जाओ, घर जाओ तुम।
तो उससे कहा कीमत लगाओ, तो वही हुआ कि अच्छी कीमत उनकी लग गई। अच्छी कीमत लगा के और कुछ पैसा बच गया, तो वो बोले ठीक है, तुम बाकी का पैसा आराम से देना, तुम हमारे सेवक हो, तुम वर्षों से हमारी सेवा कर रहे हो, एक बार यदि गलती हो गई तो उसका अर्थ मृत्युदंड थोड़ी होता है। ये हमें व्यवहार में भी देखना है। जैसे मैं हूं, मैं आपका प्रिय हूं, 10 साल से 20 साल से आप मुझे जानते हो, आपकी मेरे ऊपर कृपा है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। एक दिन मैंने बदमाशी कर दी तो सब भूल गए आप, क्यों जी? अरे कौन जीव है, कुछ हो सकता है, कोई दूषित अन्न खाया हो, कहीं कुछ हो, अरे उसको देखो, समझो, उसको सुधरने का समय दो। पिछले 20 साल से जो हमारी सेवा कर रहा है उसको ऐसे मक्खी की तरह निकाल के थोड़ी फेंक दिया जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, 2-4 अवसर देने चाहिए, सोचना चाहिए। वही बात रही यहां, सब लोग वहां से लौट कर आए, वाणीनाथ को भी छोड़ दिया। तो महाप्रभु ने पूछा कि जब उसको गोपीनाथ को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो क्या कर रहा था? बोले महाराज वो क्या कर रहा था, वो तो निर्भय था और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का भजन कर रहा था उच्च स्वर से, क्योंकि वो जानता था नाम ही मेरी रक्षा करेगा। और बोले वाणीनाथ क्या कर रहा था जब वाणीनाथ को गिरफ्तार, प्रभु वो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या माला झोली थी उसके पास? बोले ना प्रभु, माला झोली तो किसी के पास भी नहीं थी। वो उंगलियों पर संख्या लेते हुए और नाम कर रहे थे, दोनों ही नाम कर रहे थे। वो सूली पर था, वो जेल में जा रहा था, दोनों ही नाम कर रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, इसमें तुम लोग मेरा कुछ नहीं समझना, ये नाम ने ही उनकी रक्षा की है दोनों की। हरे कृष्ण महामंत्र ने उनकी नाम, जबकि किया करा धराया सब अंदर से महाप्रभु का ही था। और महाप्रभु बुद्धि फेरी और हरिचंदन को भगाया, और हरिचंदन सामान्य सा सेवक, राजा ने भी उससे कहा, सब मान गया। सारा एक खेल सा, एक नाटक सा हुआ और समाप्त हो गया बिना। ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है। उसको सूली पर चढ़ना था, ये वाणीनाथ का प्रारब्ध था कि जेल जाना था, तो उसका आभास प्रारब्ध ने करा दिया और ठाकुर की कृपा से उसका फल या वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। तो जैसे कहते हैं ना, शूली का कांटा बना देते हैं, वो वही चीज हो गई। और नाम एवं भजन की निष्ठा को उन्होंने सिद्ध किया। इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि महाप्रभु कहते हैं कि मैंने कर दिया, मेरे प्रभाव से हो गया, तो भीड़ लग जाएगी फिर के प्रभु हमारा भी सिलटा दो हमारा भी कर दो। और जो सिद्धिकामी लोग होते हैं वो तो अपनी सिद्धियों का प्रचार करते हैं कि देखो मैंने उनका रोग ठीक कर दिया। और जो सिद्धि से भागते हैं वो अंदर से तो करते हैं, ऊपर से कुछ ऐसा बहाना बना के कह देते हैं तुम ऐसा करो, जाओ शंकर जी पर रोज दिया जलाना, तो जिससे उसका कुछ हो जाए। तो बोले ये जो दिया जलाया ना उससे हुआ है तुम्हारा, कर देते वो खुद। मंत्र जंत्र झाड़ा फाड़ा सब वो खुद कर देते हैं अपनी कृपा शक्ति से। लेकिन वो कृपा शक्ति यदि सिद्धि चाहते हैं तो ये कहेंगे देखा कल जो मैंने झाड़ा लगाया था ये उसी से हुआ है। तो पता चलेगा कि झाड़ा लगाया, फिर झाड़ा ही लगाते रहो। वो कहेंगे नहीं वो तुम दीपक जलाओ, वो मैं तो ठीक हो गया। बोले वो दीपक से ठीक हुए, तुम शिव जी की कृपा से ठीक हुए। तो उन्होंने टाल दिया कि तुम जो है ये सब नाम की कृपा से हुआ। थोड़ी देर में राजा प्रताप रुद्र के प्रधानमंत्री थे काशी मिश्र। काशी मिश्र प्रभु के पास आए और एक प्रकार से वो कुछ बोलते, वो इस सब प्रकरण के लिए खेद व्यक्त करने आए थे राजा की तरफ से कि भाई मेरे पुत्र ने गलत व्यवहार किया और राजा से बहुत बड़ी गलती हो रही थी, किसी तरह से नाम ने ठाकुर ने उनको बचा दिया, वो मंत्री थे। तो इस प्रकार खेद व्यक्त करने आए थे। और काशी मिश्र भी महाप्रभु के भक्त थे। तो उनको बोलने से पहले महाप्रभु बोले, मिश्र अब मैं यहां नहीं रहूंगा। बोले क्यों? बोले तुमको तो सब पता है, मैं यहाँ भजन करने, भजन की शिक्षा देने, भक्ति के लिए आया हूं कि लोगों के लौकिक झंझट निपटाने आता हूं।
जरा सा भी मेरे भक्त पे कोई संकट पड़ता, अरे उनका प्रारब्ध है, दुख सुख सबका है, मेरे पास भगे आते हैं। ये क्या तरीका? मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं आलालनाथ जा रहा हूं। वहां से आलालनाथ है पुरी से मेरे ख्याल 15-20 किलोमीटर है, और वहां पर वो आलालनाथ जो है उनको जगन्नाथ जी का ही दूसरा रूप माना जाता है। अच्छा। और 15 दिन जब जगन्नाथ जी के दर्शन बंद होते हैं रथ यात्रा से पहले, तो भावनात्मक रूप में जगन्नाथ जी को अलारनाथ में विराजित माना जाता है, और अलारनाथ में जगन्नाथ जी के हिसाब से 15 दिन पूरी सारी पूजा वगैरह होती है। तो जगन्नाथ जी का ही दूसरा स्वरूप है। बोले मैं अलारनाथ जा रहा हूं, मैं इस प्रकार के उपद्रव नहीं सहन कर सकता। भवानंद के लड़के और भाई बहन राजधन को विषयों में अपव्यय करते हैं। इतना सारा पैसा क्या, कोई खाने में तो गया नहीं, कहीं ना कहीं विषय सेवन किया होगा, रजोगुण राजसिकता में रहा होगा। तब राजा उन्हें दंड देता है तो लोग मेरे पास आते हैं, मुझे दुखी करते हैं। मैं भिक्षुक हूं, सन्यासी हूं, मेरे को क्या करना, लेना ना देना, मगन रहना। मैं भजन करने आया हूं कि तुम लोगों के झगड़े निपटाने आया हूं? काशी मिश्र ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु आप ऐसा मत करो, ये लोग अज्ञानी हैं और आपके सेवक हैं। आप ये बताइए, जब किसी पर कष्ट पड़ता है तो कोई कहाँ जाए? बताओ कहाँ जाए? कहाँ जाए? कष्ट पड़ता है तो अपनों के पास ही तो जाएगा। तो आपके पास आते हैं, आप उनको शिक्षा भी देते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप अपनी शक्ति का तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन आप गुडविल नहीं लेते हैं उस चीज की। बोले वो सब ठीक है, तुम्हार भजन फल तुम्हाते प्रेम धन, विषय लागी तुम्हारे भजे से ही ज्ञान अंत। तुम्हारे भजन का फल तुम प्रेम ही है, लेकिन कोई तुम्हारा भजन करता है विषयों की प्राप्ति के लिए, तो वो तो ऐसा समझो कि वो अंधा ही है, वो अंधा ही है। प्रभु मैं कह रहा हूं कि भवानंद, रामानंद, गोपीनाथ ये सब आपके भक्त हैं, उन्होंने तो आपसे प्रार्थना नहीं की ना? बताइए प्रभु, भवानंद आया, भवानंद के लड़के को लग रही थी ना फांसी, भवानंद आया? बोले नहीं, भवानंद तो नहीं आया मिश्र। तो गोपीनाथ आया? बोले नहीं, गोपीनाथ भी नहीं आया। बोले वाणीनाथ आया? बोले वो भी नहीं आया। तो फिर आप चलते फिरते बाजार के लोग जो भी आए सो आए, वो तो नहीं आए ना। वो आपके निष्कपट भक्त हैं। आप देखिए, वो भी तो आ सकते थे। भवानंद तो सुरक्षित था, पिताजी आ सकते थे, प्रभु बचाओ। बोले नहीं, वो लोग तो नहीं आए मिश्र, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये इधर उधर के आस पड़ोस के लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, तो इसलिए प्रभु दूसरे लोग आ रहे हैं तो दूसरों को आप दंड दो ना। आप क्यों हम लोगों को छोड़ के जा रहे हो? मैं आया क्या आपके पास? राजा आए क्या? भवानंद आया? वाणीनाथ आया? बोले हाँ भाई, ये लोग तो कोई नहीं आया। बोले ये सब दूसरे लोग आपको तंग करते हैं, तो दंड इनको दीजिए। आप अपने को दंड क्यों दे रहे हैं? हमको दंड क्यों दे रहे हैं? हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? महाप्रभु ने कहा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, और ठीक है, मैं नहीं जाता, बात सही है, मेरे को नहीं जाना चाहिए। फिर काशी मिश्र राजा प्रताप रुद्र के पास गए समाचार देने। बोले क्या हुआ? प्रधानमंत्री बोले महाराज बहुत दुखी थे, मैंने उनको अपनी तर्क बुद्धि, क्योंकि काशी मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत तर्कशील प्रधानमंत्री थे, बहुत तर्कशील और बहुत न्यायशील, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने बोले मैंने उनको कर दिया, अब वो प्रसन्न है। फिर भी राजा बहुत दुखी हुआ और उन्होंने कहा, काशी मिश्र मंत्री नहीं थे, उनके गुरुदेव थे, राजा के गुरुवत थे। मैं प्रधानमंत्री कह रहा था, देखिए ये छोटी छोटी बात मैं भूल जाता हूँ। उनके गुरु समान थे, जैसे राजगुरु होते हैं ना, तो काशी मिश्र राजगुरु थे। तो बोले गुरुदेव आप महाप्रभु को अलालनाथ नहीं जाने देना, मैं सब समाधान अभी किए देता हूं। मैं खुद इस पूरे केस को देखता हूं क्या केस है, और अभी इसको शून्य किए देता हूं, अभी इसको फाइनल कर देता हूं। बोले ठीक है। काशी मिश्र ने कहा नहीं राजन, मेरा या महाप्रभु का ऐसा कोई आवेश नहीं है। महाप्रभु तो बार बार कह रहे हैं राजधन है, राजधन चुकाना ही चाहिए। राजा का धन क्यों खाया? राजा का धन खाने से बुद्धि भ्रष्ट होगी। राजधन राजा को देना ही चाहिए, ऐसा हमारा आशय नहीं है। फिर भी उसने कहा ठीक है। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये अब मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है। और राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि जैसे महाप्रभु मेरे पूज्य हैं, ऐसे भवानंद भी मेरे पूज्य हैं।
गोपीनाथ भी मेरे पूज्य हैं, वाणीनाथ भी मेरे पूज्य हैं, और गुरुदेव आप भी मेरे पूज्य हैं। आप सब लोगों को इतना कष्ट हो रहा है थोड़े से धन के लिए, मेरा कौन सा राजपाट लुटा जा रहा है? ये हमसे भूल ही हुई है। हम इसको, अपनी भूल को प्रायश्चित करके क्षमा करेंगे। राजा ने गोपीनाथ को बुलाया और लड़के को भी बुलाया, अपने बेटे को, और बेटे से कहा देखो क्या परेशानी है। बोले ये कह रहे थे ऐसे ऐसे करता है। बोले बेटा देखो तुम्हारे शरीर में दोष तो है ही है, और दूसरा क्या है, ये तुमसे आयु में बड़े हैं, ये हमारे पुराने सेवक हैं, इन्होंने तुमको गोदी में खिलाया या नहीं खिलाया? तो यदि मैं तेरे को कोई एक चांटा मार दूं तो तू मेरे को सूली पर चढ़ाएगा? तो इन्होंने यदि ऐसा कह दिया, और देखो सत्य बात तो यह है कि तुमने 1 लाख वाले घोड़े के 20,000 लगाए थे कि नहीं लगाए थे? वो पापा, पिताजी, पूज्यवर, राजन, इन्होंने मेरे को चढ़ाया था तो मैंने कहा मैं भी बदला लूंगा। बोले नहीं, आप कोई बदला नहीं लेंगे, इनसे आप क्षमा मांगो। तो वो क्षमा क्या मांगते? गोपीनाथ स्वयं ही दीन थे। बोले नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा बालक है। और उस राजपुत्र को गले से लगा के परस्पर मित्रता हो गई। बोले नहीं 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 बेटा, तुमने जो किया गलती मेरी ही थी कि मैंने तुमको चिढ़ाया कि तुम गर्दन ऐसे करते हो। तुम्हारी भी गलती नहीं थी, तुम बालक को, तुम्हारे अंदर क्रोध आना जरूरी था। कुल मिला के वो सारा मैटर शांत कर दिया। और फिर उसको जो अकाउंटेंट, जो मंत्रालय था, उसको बुलाया, इधर बताइए क्या गोपीनाथ का क्या हिसाब है? बोले ये इतने लाख रुपए थे, ये 5 घोड़े आ गए, ये इतने लाख के हो गए, ये हो गए, अब कितना बाकी है? बोले ये इतना बाकी है। बोले ऐसा करो, इसको माफ कर दिया जाए, इसको माफ करो, और एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट बना के गोपीनाथ के पास भेज दो कि आपको कोई धन नहीं देना, और सारा राजधन माफ कर दिया। और बोले ये राजधन माफ कर दो। राजधन तो माफ हो ही गया, ये तो हो गई एक आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमी हो गई। और बोले उसके अलावा जो हमने गोपीनाथ का अपमान किया और गोपीनाथ के भाई को हम बांध के जेल में लेके आए, तो उसके लिए उस अपमान का जो प्रायश्चित है उनको सम्मान दे के करो। बोले क्या सम्मान दें? बोले उनको एक तो इनकी वेतन बढ़ा के दोगुनी कर दो, क्योंकि इन्होंने जो हमारा पैसा खाया तो किसी अभाव के कारण खाया होगा। इनको जो भी वेतन मिलती है उसको डबल कर दो, और इनको एक विशेष सरोपा कलंगी लगा के वो इनको दिया जाए, जिससे जो इनका अपमान हुआ उसकी रिकवरी हो जाए। तो उनको जो है वो एक सरोपा दिया गया कलंगी लगाकर, और तनख्वाह डबल कर दी गई, पिछले जो पैसे थे वह सब माफ कर दिए गए। और आगे से उनसे कहा गया कि गोपीनाथ जी, आगे से राजधन आप अपव्यय न करेंगे। कहीं आपको आवश्यकता है तो मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, आप मेरे से मांगे, शादी हो, कुछ दुख हो, सुख हो, आप मेरे से आज्ञा करें, मैं आपको अलग से, मेरे पास बजट है, व्यवस्था है, मैं करूंगा। राजधन का हिसाब आप क्लियर रखो, हिसाब पाई पाई का, बख्शीश लाख की। हमारे पिताजी कहते थे, और ऐसा जीवन में भी था। जैसे हम मथुरा गए और पिताजी ने हमको 200 रुपए दिए, बेटा ये 200 रुपए पकड़ो, ये लाओ, ये लाओ, ये करो, ये लाओ, ये करो। बाद में मान लो 10 रुपए बच गए, तो मैं भी बैठता ही था प्रेस में, तो मुझे लगता था कि पिताजी को हिसाब क्या देना। नहीं बेटे मथुरा गए थे तुम, हाँ क्या है? अरे वो पापा जी वो 5-10 रुपए बचे हैं। अरे 5 बचे चाहे 10 बचे, हिसाब पाई पाई का, बख्शीश लाख की। तुम मेरे को हिसाब दो। तो उन्होंने ऐसी आदत डाली कि हम वो जीवन भर रही। अच्छा, वो आदत अभी तक हम भाइयों में, बेटे में, सब में, हम 10,000 रुपए दिए, उसका हिसाब दो, बाकी पैसे तुमने 12 खर्च हुए तो 2 लो, और 8 खर्च हुए तो 2 वापिस करो। तुम्हें अलग से चाहिए तो 10,000 रुपया मांगो, ले जाए, उसका कोई हिसाब नहीं है। चाहिए वाले का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन लेन देन का हिसाब साफ होना चाहिए। अच्छी बात है, बड़ा अच्छा है। बाप बेटे का भी हिसाब है। आज हिमांग है या कोई भी है, कोई यदि हमने उसको 5,000 दिए, बेटा ये काम करके लाओ, तो रूटीन बनी है, उससे कहना नहीं, वो आके तुरंत कागज पे लिखेगा ये लगे पापा 3800 रुपए खर्च हो गए, ये 1200 रुपए हम उठा के रख लेंगे। वो रखने के बाद फिर बोले पापा एक 5,000 पड़े हैं कि हाँ बेटा पड़े। हम पूछेंगे भी नहीं उससे कि काय के लिए मांग रहे हो, या हमने मांगे कि मांग 5,000 रुपए देना, तो वो नहीं पूछेगा किसके लिए मांग, बख्शीश लाख की, हिसाब पाई पाई का। तो उन्होंने यही कहा कि राजधन का पैसा कभी गोलमाल नहीं करो, राजधन का पैसा राजा में पहुंचाओ, तुम्हें चाहिए तुम अलग से मेरे से मांग लो। काशी मिश्र फिर एक आध दिन में महाप्रभु से मिले और
सारा हालचाल काशी मिश्र ने, और सेवक तो गए नहीं, क्योंकि वो उनको कह दिया था कि ये सब गड़बड़ी इन सेवकों की है। तो बड़े सवारों हम पर आ गया। सही बात है, न भवानंद गया न गोपीनाथ गया, हम लोग महाप्रभु को परेशान करते रहे, 1-2 दिन भैया जाओ मत। महाप्रभु गुस्सा में। तो मिलने पर राजा के सारे बताए कि राजा ने ऐसे ऐसे उसको कर दिया है, ये पूरा पैसा माफ कर दिया है, उसकी वेतन डबल कर दी है, और एक सरोपा विशेष सम्मान वाला जो होता है वो उसको भेंट कर दिया है। राजा ने इस प्रकार प्रायश्चित कर दिया है। तो महाप्रभु उस काशी मिश्र पर भी बोले, मिश्र आपने यह क्या किया? राजा पर आपने दबाव डाला, और मेरी जैसे होता है ना कि कहीं ना कहीं आपने मेरी वो लगाई होगी कि महाप्रभु के शिष्य हैं, मेरे नाम से प्रेशर दिया होगा। तो काशी मिश्र ने कहा, नहीं महाप्रभु, आपके नाम का कोई बात नहीं था, वो राजा का ही हृदय परिवर्तित हो गया, और राजा गोपीनाथ से स्वाभाविक प्रेम करते हैं, और गोपीनाथ के चारों भाइयों से, रामानंद से, भवानंद से वो स्वाभाविक प्रेम करते हैं। वो उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि ये आपके सेवक हैं, वो उनके भी सेवक थे। उनको उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि आगे से राजधन का दुरुपयोग नहीं करना, और तुम ये डबल वेतन लो, सारा दिया। ये सब सहज में हुआ प्रभु, इसमें आपकी गुडविल का प्रयोग नहीं किया गया। तो गुरु जी एक बात कहूं, हाँ, वो जो राजा का लड़का था, हाँ, वो पिछले जन्म में हाँ, जरूर सपनी मामा रहा होगा। बिल्कुल जरूर सपनी मामा रहा होगा, रहा जो होगा। उसने पांडु को परेशान हाँ, 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 रहा होगा। कोई बड़ी बात तो नहीं पिछले है। जन्म के लोग आ रहे हैं ना सब, हाँ, हाँ, तो वो भी ग्रुप में आ गया। वो हाँ, मिल जाएगा। बेचारा वो भी तो आएगा, हाँ। जन्म देगा कहीं भाई ना कहीं। राजा का एक तो वो पुरुषोत्तम लड़का था जो महाप्रभु से मिला था, ये कोई दूसरा पुत्र होगा संभव हाँ, था, कोई ना पुत्र। दूसरा पुत्र होगा ये। हाँ? तो इतने में पता चला कि जब भवानंद को ये सब समाचार मिला कि गोपीनाथ को सरोपा मिल गया, सारा राजधन माफ हो गया, तनख्वाह डबल हो गई है, तो सब लोग बड़े प्रसन्न भी हुए, बड़े दुखी भी हुए। तो 5 पुत्रों को लेके भवानंद महाप्रभु के चरणों में आया, और भवानंद ने कहा, प्रभु यह मेरा जो वंश है, ये जो मेरे 5 पुत्र हैं, ये सब आपके किंकर हैं। हमें पूरा विश्वास है और ये निश्चित है कि आपने ही हमारे वंश की रक्षा की है। बहाना कुछ भी बना हो, आपकी कृपा से ही हम इस विपत्ति से उबर गए हैं। और हम यह भी जानते हैं प्रभु कि पिछले लीला में भी आपने ही हमारी रक्षा की थी। हम पंच पांडवों की रक्षा आपने ही की थी। तो वही धर्म हमने तो उदमबाजियां की ही हैं, पिछले बार भी की थी, अब भी की हैं। लेकिन यत्र पार्थो यत्र श्री कृष्ण, क्या ऐसा है कि जहां श्री कृष्ण है वहां विजय निश्चित है, वहां कल्याण निश्चित है। आपने गत जन्म में भी हमें मोल ले लिया था, अब भी हम आपके हाथों बिके हुए हैं। हे करुणामय, बस इतनी कृपा कीजिए कि हमारी विषयों में आसक्ति न रहे, और हम हर जन्म में आपके दासत्व को प्राप्त करें, हम आपके हर जन्म में दास बने। शुद्ध कृपा कर गोसाई घुचाह विषय, निर्विण्ण हैलु मोर विषय न है। महाविषय कर किम्मा विरक्त उदास, जन्मे जन्मे तुम्ही पंच मोर निज दास। हे गोस्वामी, हे महाप्रभु, आप कृपा करो और हमारे विषयों को नष्ट करो, हम विषयों से रहित हो जाएं और हमें विषय तंग न करें। फिर भी तुम हमें या महाविषयी बनाओ, चाहे हमें बाबा जी बनाओ, हमें चाहे महाविषयी बनाओ चाहे विषयी बनाओ, जन्मे जन्मे तुम हर जन्म में पंच मोर निज दास। हम इन मेरे 5 पुत्रों को और मुझे सदैव अपना दास ही बना के रखना, अपनी भक्ति से नहीं छोड़ना। प्रहलाद ने भी कहा है ये बात, नाथ जन्म सहस्रेशु येषु येषु व्रजाम में हम, तेषु तेषु अच्वला भक्ति त्वयि त्वयि। ऐसा कुछ श्लोक है कि हे प्रभु, मेरे को जन्म मरण से नहीं छूटना है, खूब जन्म दो, 10,000 जन्म दो, खूब दो, लेकिन एक ही शर्त है। यहां तक भी कहा है कि मैं नरक में भी रहूं,
तो तुम्हारी भक्ति ही करता रहूं, मुझे नरक से कोई भय नहीं है, लेकिन तुम्हारी भक्ति को मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं तुम्हारी विशुद्ध भक्ति करता रहूं, तुम कितना भी जन्म दे दो, कहीं भी रख दो, कहीं भी कर दो। वही बात इन्होंने कही है कि तुम हमें बाबा जी बना दो, विरक्त बना दो, या तुम हमें विषयी बना दो, लेकिन अपनी भक्ति से वंचित नहीं करना, भक्ति पर केंद्रित रहे। इतना कहकर भवानंद प्रभु के चरणों पर पड़ गए और रोने लगे। महाप्रभु ने भी वैसा ही जवाब दिया, आलिंगन किया उठाकर, बोले भवानंद तुम चाहे महाविषय भोगो, तुम चाहे महाविषय भोगो। पांडवों ने भी विषय भोगे थे, हैं? जुआ खेला था ना, जुआ विषय तो है, सट्टा जुआ, और अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा दिया था ना, तो ये विषय तो है। बोले तुम चाहे विषय भोगो, चाहे महाविरक्त हो। 12 साल का वो अज्ञातवास भी भोगा बाबा जी बन के। अर्जुन तो वो बन गए थे किन्नर, है ना, क्या बन गए थे, वरहन्नला। अर्जुन तो वरहन्नला बन गए थे। विद्वानों की कमी नहीं है हमारे श्रोताओं में। हाँ अरे बेटी बहुत काबिल है। अरे 10-12 किताब लिख चुकी है भाई अभी तक। काबिल है। हाँ, शिष्य आपकी ऐसे नहीं है कोई। हाँ, मैं तो निश्चिंत हो गया। आप जो मेरी बात कथा यही किया बस करेंगे। एक बंदे की जरूरत थोड़ा मैं और बुढ़ा हो जाऊंगा जब, और भूलने लगूंगा, आंखों से दिखेगा नहीं, तो फिर ये कथा करेगी, मैं इसकी जगह बैठ जाऊंगा। बिल्कुल सही है महाराज। निताय गौर हरि बोल। तो भवानंद तुम चाहे महाविषय भोगो, चाहे तुम महाविरक्त हो जाओ, तुम और ये तुम्हारे 5 पुत्र जन्म जन्म में मेरे दास हैं और जन्म जन्म में मेरे दास रहेंगे। ऐसा महाप्रभु जी ने उनको कहकर आश्वस्त किया और साथ ही ये शिक्षा दी और शक्ति भी दी। भवानंद देखो, ये सब बात तो भावना की है, लेकिन सिद्धांत की बात यह है कि राजधन हो चाहे निज धन हो, विषय से, राजसिकता से, विलासिता से एक साधक को, और तुम विशेषकर मेरे सेवक होते हुए, मेरे वैष्णव होते हुए विलासिता में नहीं घुसना। भालो न खाइबो, भालो न पहनो। अच्छा नहीं है ये। विषय में घुसने से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है। वहीं से शुरू किया है ना, संगात संग से, विषयी के संग से संगात संजायते कामः, विषय के संग से संजायते काम है, विषय भोगने की इच्छा पैदा होती है। विषय उतना खतरनाक नहीं है जितना विषय का संग करने वाला विषयी है। ध्यान देने की बात है, विषय का संग देने वाला जो विषयी है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब भी आपसे मिलेगा ना तो विषय की बात करेगा। मैंने आज सोफा लिया है, मैंने आज स्कूटर लिया है, मैंने आज ये करा है, मैं वहां से कटिंग करा के आया हूँ, मैंने एक ऑनलाइन सूट मंगाया, मैंने जूते मंगाए। विषय 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 विषय, मैंने आज ये खाया, मैंने वो खाया, मैंने तो आज ब्लिंकिट से ये मंगाया, आज मैंने जोमेटो से ये मंगाया। अरे यही बात करता रहेगा। अब वो ये बात करते करते होगा क्या, संगात संजायते काम। अच्छा सूट मंगाया, बोले हाँ सूट मंगाया, कहाँ से मंगाया, अरे कोरियर से आया, 3 दिन में आ गया, 365 रुपए का। अच्छा बोले ऐसा करो लाली, हम भी मंगा ले एक सूट, देखें तुम्हारे लिए मंगा देते हैं। संगात संजायते काम, सही है महाराज, सही है। कामात क्रोधो भी जायते, कामना की पूर्ति न होने पर और कामना में लगे रहने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोधात भवति सम्मूढ़ो, क्रोध से आदमी पागल हो जाता, आधा पागल, सम्मूढ़। और उससे श्लोक नहीं, अर्थ याद है, उससे बुद्धि नाश होता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने से उसका नाश होना शुरू हो। ये यही हुआ कि ये गोपीनाथ ने कहीं दूसरे किसी अपने राजा को देखा होगा कि ये तो बड़े शौक से रहता है, तो ये भी शौक से रहने लग गए। इन्हें होश नहीं रहा कि राजधन खा गए। तो महाप्रभु ने कहा देखो बेटा, राजधन से सर्वथा बचो, क्योंकि राजधन को दूषित कहा गया। महाप्रभु राजा का न दर्शन करते थे न राजधन लेते थे।
और आजकल की स्थिति ये है कि हम ट्रस्ट बना के सरकारी ग्रांट पास करा रहे हैं। सही है बात। हाँ, सरकारी ग्रांट पास हो रही है। आज जो अच्छे हमारे जो महत्वपूर्ण कथावाचक या महत्वपूर्ण महंत हैं, वो आप हम लोगों के सामने तो हम कितना देंगे, लाख देंगे, 2 लाख देंगे। वो उन्होंने मंत्री सेट कर दिए, उपराष्ट्रपति सेट कर दिया, राष्ट्रपति सेट कर दिया। बोले एक हमारी गौशाला चलती है, एक हमारा आश्रम है, बोले कितने, बोले 2 करोड़ सालाना आप ग्रांट दे दीजिए, ग्रांटेड। भारत सरकार के लिए कौन सी बात है 2 करोड़ रुपए सालाना, 1 मिनट का काम है 2 करोड़ रुपए सालाना। हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग दान दे रहे हैं गुरुजी को, गुरुजी का तो वहां से सरकार से राजधन आ रहा है 2 करोड़ रुपए सालाना, और हम लोगों से और ले रहे हैं। तो राजधन जहां आया उसका वो ये पूरा काम, आज क्रोधो भी जायते क्रोधात् सम्मूढ़ो, ये सब हो गया, उसका सर्वनाश होना ही है। और ऐसा देखा गया, मेरी दृष्टि में एक परिवार है, मैं बताऊंगा नहीं, महाराज बहुत अच्छे, उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई बहुत अच्छे, ग्रांट का शौक लग गया उनको। और ये क्या है, ये ग्रांट का भी ऐसे होता है कि वहां जो अधिकारी बैठे हैं ना, 2 करोड़ पास करेंगे तो उनको 20 लाख देना है, सेटिंग हो गई। अच्छा, वो देने वाला भी कहता है गुरुजी क्या बात है, मतलब 2 करोड़ में ही काम चल रहा है तुम्हारा? बोले नहीं और 4 कर दो। बोले 40 मेरे को, तो 4 कर देता हूँ। 40 हो गए उसके, 40 हो गए, उसके 40 हो गए। और ऐसे में वो राजधन आया, उनके आगे 2 पुत्र हुए, राधे राधे श्याम मिला दे। बिल्कुल किसी भी तरह से कोई भी न भक्ति में प्रवेश, न व्यापार में प्रवेश, न समाज में प्रवेश, मतलब वो परिवार अब समझ लो कि वो शून्य की तरफ बढ़ गया राजधन के कारण। खूब संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन वो परिवार शून्य की तरफ। अरे दो जवान बड़े अच्छे खासे पुत्र हैं, अच्छे वंश से हैं, समाप्त हो गई ना, भक्ति शेष हो गई। अच्छा, भक्ति शेष हो गई, चलो बोले जी भक्ति तो शेष हो गई, लेकिन उनकी नौकरी लग गई 20 लाख रुपए की, कुछ नहीं। कोई दुकान कर रहे हैं, कुछ नहीं, पिता पर ही आश्रित है। पिता बेचारे 80 साल के बुढ़े, और बस राधे राधे श्याम मिलादे हो गई। तो राजधन, विषय धन, मारा हुआ धन कभी भी सफल नहीं होने देता है। 10-20 साल लग जाएंगे लेकिन नाश करेगा। इसलिए महाप्रभु जी ने ये उपदेश दिया कि राजधन से बचो। और राजधन के अलावा यदि ईश्वर ने तुम्हें धन दिया भी है तो तुम्हारा धन नहीं है, तुम उसको अपने प्रयोजन जितना भोगो, भूखे मत मरो, नंगे मत डोलो। ठीक है, पहन लो शर्ट, पहन लो पैंट, पहन लो, सर्दी में शॉल ले लो, टोपी ले लो, सब ले लो, लेकिन तुम एक ट्रस्टी हो, तुम अपने परिवार का ध्यान दो, आसपास लोगों का ध्यान दो। अरे मैं तो रह रहा हूं बादशाही से, और मेरा पड़ोसी जो है 2 टाइम के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, तो उस पड़ोसी का मेरे प्रति सद्बुद्धि हो सकती है कभी? क्यों जी? नहीं होगी महाराज, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वो तो 2 टाइम के भोजन के लिए तरस रहा है, और मैं जो एक बढ़िया सा स्कूटर था उसको बेच के एक नया ले आया, या मैं अपने मकान को तोड़वा के और एक नया कमरा बनवा रहा हूँ, तो उसकी हाय लगेगी कि नहीं लगेगी? बोले देखो यार, हमको 2 टाइम की रोटी नहीं है और ये मकान तोड़वाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में भी होते कोई 1-2 कड़ियां ऐसी होती हैं जो कमजोर होती हैं, तो हमें देखना चाहिए। हमारे पास धन अधिक है तो हम थोड़ा बहुत परिवार के, अपने आसपास के लोगों की जितनी हो सकती है सहायता करें, और धन का दुरुपयोग न करें। ये महाप्रभु ने उन्हें समझाया और बताया कि कृष्ण भजन कभी नहीं छूटे, और कृष्ण भजन के साथ विषयों में आसक्ति ना हो, रजोगुण में आसक्ति ना हो, राजसिकता में आसक्ति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। श्री भगवान का स्वभाव है आत्मगोपन का। वे भक्तों का महान से महान दुख दूर कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो शो ऐसा करते हैं कि वो शंकर जी पे दिया जलाने से तुम्हारा काम हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। सही बात। स्वयं भगवान एवं जगत के लोग यह कहने लगते हैं कि देखो कि भजन का फल है, जो वो घोर विपत्ति से बच गया उसका दुख दूर हो गया। वास्तविकता यह होती है कि भगवान भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, उनके दुख को दूर भी करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। दुख देते हैं, परीक्षा लेते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं, और फिर एहसान भी अपने ऊपर नहीं लेते हैं कि एहसान बन जाए
तो वो हमेशा के लिए सामने वाला दबा दबा सा महसूस करे, और एहसान करके हम अहंकार में घूमे। और उसका एक दूसरा लाभ भी है। दूसरा लाभ यही है, एक सेठ जी थे, वो आगरा के थे और ब्रिज में बहुत सेवा करते थे। बहुत सेवा करने के बाद हम बच्चे थे उस समय, 22-25 साल के थे, तो वो जैसे सेवा करते थे पिताजी के पास आते थे और कई बार तो पिताजी को दे जाते थे 20,000 रुपया कि बाबूजी ये पैसा आप रखो और वहाँ एक भंडारा होना है, वहाँ उत्सव होना है, ये पैसा वहाँ पहुंचवा देना और मेरा नाम आना नहीं चाहिए। आप चाहो तो अपना नाम ले देना। बोले ना मैं क्यों लूंगा, अपना मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा, हम लोग उस समय ये थे कि 20,000 दे के हम जैसा आदमी तो ये सोचता था कि 40,000 जितना नाम हो जाए। क्यों जी, समझ नहीं आता था। फिर हम बड़े हुए, फिर पिताजी पधार गए, फिर वो सेठ जी मेरे साथ सत्संग करते थे। पिताजी की कुर्सी पर बैठने से हमारे अंदर भी कुछ ऐसे हुआ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबूजी ये क्या बात है? बोले नहीं ये प्रतिष्ठा प्रशंसा बहुत गलत बात है, इसलिए मैं नहीं देता हूँ। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने अपना राज खोला। बोले यदि मैं ये बताऊंगा कि ये पैसा मैंने दिया है तो मेरा नाम मशहूर हो जाएगा। यहाँ तो मेरी इच्छा है मैं 20,000 रुपए दूं, कहीं मेरी इच्छा नहीं है और लोगों को पता चलेगा ये सेठ जी पैसा देते हैं तो वो लोग आ जाएंगे और मेरे से 20,000 मांगेंगे, मेरी देने की इच्छा नहीं है, तो मेरे को अपराध भी होगा, ग्लानि भी होगी। दूंगा तो ग्लानि होगी, नहीं दूंगा तो अपराध होगा। इसलिए बेटा ये काम चुपचाप करना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए। कोई पूछा आपने दिया? बोले ना हमने कहाँ दिया, हमने नहीं दिया। वो कभी देते भी थे। भैया मैं गया था, एक सेठ जी आए थे हमारे पास दिल्ली से, वो दे गए हमको 10,000 रुपया, भैया कहीं लगा देना तुम सेवा में। हमें नहीं मालूम है कौन थे, हम नहीं जानते। तो उसी प्रकार एहसान भी नहीं लेते हैं, जगत को शिक्षा प्रदान करते हैं और साधकों को सावधान करते हैं। ये आज यहाँ इन पंच पांडवों का चरित्र पूरा हो रहा है। और कल जो है तो छोटे हरिदास जो चावल मांग के लाए थे, हमने 10-15 दिन पहले कथा सुनाई थी हम लोगों ने, स्त्री से चावल मांग के लाए थे और महाप्रभु जी ने उनका त्याग कर दिया था वृद्धा स्त्री से। उनका डिटेल में चरित्र कल ईश्वर की कृपा रही और हम लोग रहे तो उसको सुनेंगे। आनंद आ गए। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। भवानंद एवं उनके 5 पुत्रों की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सप्त देवालय की जय। गोविंद जी की जय। गोपीनाथ की जय। मदन मोहन की जय। राधा दामोदर की जय। श्याम सुंदर की जय। राधा रमन लाल की जय। गोकुलानंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साई गौर हरि। हरिदेव महाराज की